हरिओम। हरिओम भैया। विद्या जी, हरिओम। तो हम सभी देख रहे थे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से त्याग और संन्यास के बारे में यथार्थ रूप में पूछता है कि वास्तविकता क्या है, तत्वता क्या है त्याग और संन्यास। तो भगवान ने बताया कि लोग क्या समझते हैं त्याग और संन्यास को, और सही क्या है। यज्ञ, दान, तप, ये तीनों करने योग्य है, ये त्यागने योग्य नहीं। और कैसे करना है? अनासक्त होके करना है, आसक्ति रहित होके, फल की कामना से रहित होके करना है। फिर इसके बाद बताया, अर्जुन ने फिर एक प्रश्न बना कि ये अच्छे बुरे काम होते कैसे हैं और ये कब तक करना है। त्याग का काम कब तक करना है, संन्यास कब तक करना है किसी व्यक्ति को। तो भगवान ने बताया कि तीन गुणों से व्यक्ति बंधा हुआ है। हम सभी प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तो करना क्या है, इन गुणों से हमें ऊपर निकलना है, पार पाना है, इन गुणों का गुणातीत अवस्था प्राप्त करनी है। ये गुणों का ही बंधन है। तो 11 नंबर श्लोक में हम देखते हैं, यहाँ भगवान कह रहे हैं, जब तक गुण जीवित है तब तक वह जीवधारी है, तब तक शरीर है। तो किसी न किसी रूप में शरीर का परिवर्तन होता रहेगा जब तक गुण रहेंगे, सत्व, रज, तम। जब तक ये तीनों गुण रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में परिवर्तन शरीर का होता रहे। तो ये साधना कब तक करनी है? जब तक ये नए शरीर की प्राप्ति का क्रम न टूट जाए तब तक। कबीर कहते हैं ना कि जिस मृत्यु से जगत डरता है वो मेरा आनंद है, जा मरने से जग गए सो मेरो आनंद। और वो किसको मृत्यु मानते हैं? कबीर मृत्यु किसको मानते हैं? जिसके बाद जन्म नहीं है, वो मृत्यु। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ये मृत्यु मृत्यु नहीं है, वास्तविक की मृत्यु वो है जिसके बाद जन्मना नहीं। तो वो कह रहे हैं भगवान की तब तक साधना करनी है जब तक कि आगे का जन्म का क्रम ना टूट जाए। हम्म। कह रहे हैं वही त्यागी है। जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक नियत कर्म करना है, उसके फल का त्याग करना है। किसी बदले में किसी फल की कामना नहीं करनी। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। सकामी पुरुषों के फल क्या होते हैं? हम लोग जो कर्म करते हैं, तो 12 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं। पुण्य पाप दोनों करते हैं, मिला हुआ कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं उसका फल भी ऐसे ही 3 प्रकार का मिलता है और जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलता। तो अगर महर्षि पतंजलि कितने प्रकार के कर्म बताए हैं? 4 प्रकार। कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल मिश्रित, कृष्ण शुक्ल से रहित। तो चौथा जो कर्म है वो
योगी का कर्म है। आगे के तीन वो सामान्य पुरुषों के कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही बात बता रहे हैं। फिर एक प्रश्न उठता है यहाँ कि ये जो पुण्य कर्म पाप कर्म हम लोग करते हैं, ये कौन करवाता है? कोई पुण्य कर रहा है, शुभ कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, अशुभ कर्म कर रहा है, ये कौन करवाता है? सामान्य सा प्रश्न उठता है, हमारे भी मन में उठता है। और हम भ्रांतिवश क्या बोल देते हैं, अरे सब तो भगवान ही करवाता है, सब ईश्वर ही करवाता है, हम कौन है करने वाले, सब उसी की सत्ता है, बिना उसके आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे अपने आप को समझा लेते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ये जो कुछ होता है ना संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, ये जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे पाप पुण्य से रहित कर्म हो, चाहे पाप पुण्य से मिला हुआ कर्म हो, कह रहे हैं इनकी सिद्धि के लिए सांख्य में महर्षि कपिल ने 5 कारण बताए। 5 कारण, क्या क्या है वो 5 कारण? तो बताया यह मन है हमारा, मन बड़ा महान है, बड़ा बलवान है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन के ऊपर कितना गीत सुना है हम लोगों ने, कितने कितने संतों ने मन के ऊपर ही बोला है। हम्म, जो कुछ है मन रे तो बड़ा महान है। हम्म, तो सबसे पहला जो कारण है मन है। कहते हैं मन को अपना मित्र बनाओ। जब मन हमारा शत्रु होगा तो हमें कष्ट देगा, हमारा मित्र बन जाएगा तो हमें सुख देने लगेगा, शांति देने लगेगा। तो जो कुछ कर्म होता है, आप पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके लिए उत्तरदायी पहले नंबर पे ये मन है। लेकिन मन अकेले नहीं है, मन के साथ और 4 चीजें हैं। क्या क्या है? तो पृथक पृथक कारण। पृथक पृथक कारण क्या है? मन में जो ये वृत्तियां हैं, ये जो वृत्तियां हैं, हम्म, समुद्र, हम कहें कि ये समुद्र है, तो समुद्र और वृत्तियां, समुद्र के साथ लहरें भी होती हैं। लहरें भी होती है ना समुद्र में, आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो कुछ होने का जो कारण है, ये लहरें भी कारण है। समुद्र स्वयं, समुद्र मन के स्वरूप में है, उसी के भीतर लहरें हैं, लहरें भी कारण है। तो कह रहे हैं ये वृत्तियां जो है हमारी, कुछ क्लिष्ट है, कुछ अक्लिष्ट है, कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। जब शुभ वृत्ति होती है तो विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग उत्पन्न होता है। ऐसी चिंतन की प्रवृत्तियां चलने लगती है। और वही अशुभ वृत्ति होती है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा, ये सारी चीजें उत्पन्न होने लगती है। फिर इसके बाद बताते हैं, नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं। वृत्तियों के साथ में क्या होती है? कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है। हर व्यक्ति के अंदर होती है, कामनाओं से कोई व्यक्ति बचा नहीं है। तो तीसरा कारण है कर्म होने की कामना। अगर कामना न हो तो एक पंख कट गया, एक पैर कट गया, कोई कार्य होने का अकेला कोई जिम्मेदार नहीं है। 5 चीज भगवान ने बताई।
चौथा क्या बताया? कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ आधार। आधार का मतलब क्या है? हमारी कामनाएं हैं। जैसे हमारा मन है, हम सभी के पास मन है। हम सबके अंदर एक वृत्ति है जो क्या है? शुभ वृत्ति है। शुभ वृत्ति है तो उठ गए 5, 5:30 बजे और धर्म के लिए, धर्म की बात को सुनने के लिए बैठ गए और आधार भी मिल गया। क्या इच्छा रही होगी तभी तो ऐसा कर रहे हैं। बिना इच्छा के तो कर नहीं रहे हैं। धर्म की भी बात सुन रहे हैं तो मन में तो इच्छा होगी। हम्म। मन सबके पास हो और शुभ की वृत्ति भी हो, लेकिन इच्छा ना हो, तो क्या कोई व्यक्ति उठेगा 5? कदापि नहीं उठेगा। तो मन होना चाहिए, शुभ की वृत्ति होनी चाहिए, साथ में इच्छाएं होनी चाहिए, इसके साथ में आधार भी मिलना चाहिए। आधार क्या है? ये क्लास जो चल रही है एक आधार ही है ना। कितने दिनों से हम लोग चलते आ रहे हैं, कदम कदम धीरे धीरे चलते चलते 18वें अध्याय पर पहुंच गए। अभी हमने कहा होता कि ठीक है अब हम बंद कर देते हैं क्लास, ऐसे पहले भी हुई है। 2, 3 बार हम लोगों ने पढ़ा है और एक अध्याय किया उसके बाद बंद कर दिया, आधार रुक गया। तो क्या आप लोगों की यात्रा चलती रही? हम्म। नहीं चली ना। जैसे आधार टूटा, यात्रा भी टूट गई, कर्म भी टूट गया। लेकिन इस बार आधार बना रहा तो आप लोगों की यात्रा भी बनी रही। तो कोई काम होने के आधार भी महत्वपूर्ण। पांचवा बताया भगवान ने, संस्कार। हम लोग कहते हैं संस्कार, ये संस्कार पांचवा कारण बता रहे हैं भगवान। ये कोई न कोई संस्कार भी उत्तरदायी होगा। अगर आप धर्म की बात को सुन रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो पीछे उससे संबंधित कोई न कोई संस्कार अवश्य होगा, अवश्य होगा। ठीक है। तो कितने आसानी से भगवान ने बताया कि हम कोई काम करते हैं, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं, तो उसके लिए 5 चीजें जिम्मेदार होती हैं। हम कह देते हैं भगवान जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। भगवान स्वयं कर रहे हैं कि 5 चीजें जिम्मेदार है। क्या क्या है? पहला मन, दूसरा वृत्तियां, तीसरा इच्छाएं, चौथा आधार, पांचवा संस्कार। ये जो बातें ये पांचों कहाँ बताई गई है? ये बातें बताई गई हैं सांख्य में। फिर इसकी पुष्टि करते हैं 15 नंबर श्लोक में। शरीरवांगं मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंच पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्र के अनुसार विपरीत जो कुछ कर्म आधार करता है, उसके ये 5 ही कारण। हम जो कुछ भी मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो अच्छा या बुरा, मन से, वाणी से, शरीर से 3 प्रकार से काम करते हैं। कर्म 3 प्रकार से करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। ये 3 प्रकार से करते हुए क्या है?
5 कारण भगवान ने बताए कि ये आधार में कारण यही है। 16 नंबर श्लोक में बताते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिः त्वान् स पश्यति दुर्मति। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता, कह रहे हैं अशुद्ध बुद्धि के कारण, मतलब वृत्ति सही नहीं है, बुद्धि सही नहीं है, वो देख नहीं रहा है। क्या देख रहा है? वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता। भगवान नहीं करते हैं, भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान ने स्वयं कहा, न मैं करता हूँ, न मैं कराता हूँ, न मैं संयोग को ही मिलाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। भगवान कुछ भी नहीं करने वाला है। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तीनों बातें भगवान बोले कि मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, कराता भी नहीं हूँ, ना ही संयोग को जोड़ता। तो लोग कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं लोग कि भगवान ही करते हैं, जो कुछ करता है भगवान ही करता है, भगवान ही करता है। तो ये मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है। मोह के कारण ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण है, उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है, जो गीता को सुन ले, गीता को समझ ले, उसके बाद भी जो भगवान कहे कि भगवान ही सब कुछ करता है, तो वह मूढ़ बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। वो यथार्थ नहीं देखना चाहता है, देखता भी नहीं है। भगवान कुछ भी नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए तो भगवान ने कहा कि हम ही कुछ सब कुछ करते हैं, तू निमित्त मात्र हो जा, करता धरता तो मैं हूँ। अर्जुन को क्यों ऐसा कहा? क्या अर्जुन उनके लिए प्रिय था? अर्जुन से कहते हैं तुझे कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ खड़ा भर हो जा। और भगवान दूसरी जगह कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता। अर्जुन के लिए उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं करता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये 5 चीजें हैं जो करवाती हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति के सीमा में है, भगवान नहीं करते। जब तक साधक बहिर्मुखी है, जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, तब तक भगवान कुछ भी नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते हैं। साथ प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोककर सदैव खड़े रहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के सीमा में है, भगवान कुछ नहीं। जब तक व्यक्ति कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र कहा ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हम्म जब तक व्यक्ति कुरुक्षेत्र में है, तब तक भगवान कुछ नहीं करते। कहते करो बेटा, करते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ता रहता है। और जैसे ही व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आ जाता है, उसके मालिक, कर्ता धर्ता सब भगवान हो जाते हैं। वो परमात्मा हो जाता है।
जिसके अंदर धर्म होता है, जिसके अंदर अनुराग होता है, उसके लिए सब कुछ परमात्मा करते, केवल उसी के लिए भगवान करते। ठीक है, कितना सुंदर एक्सप्लेन किया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बाहर कोई काम करते हैं, कहते हैं भगवान कर रहे, भगवान कर रहे। आधार धर्म है तो जो कुछ होगा परमात्मा के द्वारा होगा, धर्म के द्वारा होगा, उस ब्रह्म के द्वारा। आगे 17 नंबर श्लोक। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न मारता है न बंधता है। कह रहे हैं ये सारा खेल मन का है, समझ लीजिए। जो व्यक्ति जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। लोग करते तो हैं, लेकिन जब हो जाता है या नहीं होता है तो कहते हैं भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया। ऐसा हम सभी बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं। अरे परमात्मा ने किया है, ब्रह्म ने किया है, ईश्वर ने किया है। लेकिन हम अपनी तरफ से करते हैं, सिद्धि में खुश होते हैं, असिद्धि में दुखी होते हैं। बाद में भले कहते हैं पर भगवान ने किया या भगवान ने नहीं किया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये भाव से जो रहित है, जिसके अंदर ये भाव ही नहीं है, मैं करने वाला हूँ, ऐसा भाव ही नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है, आसक्त नहीं है, ऊपर से आवरण नहीं है ज्ञान का, वह पुरुष कुछ भी काम करे, किसी की हत्या भी कर देगा। यहाँ तात्पर्य क्या है कि सारे लोगों को मार कर भी वो मरता नहीं है, न मारता है न बंधता है, तीनों काम। उसको मारने का पाप भी नहीं लगेगा, बंधन भी नहीं बनेगा, और जिसको मारा लग रहा है कि हमने मारा, वो मरा भी नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ समाप्त हो जाता है। तो लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। कहा लोक संहार क्या है? ये जो संस्कार है बाहर के, ये संस्कार समाप्त होना, यही है मारना। लोक संहार क्या है? किसी को मारना थोड़ी है, किसी व्यक्ति को। जो हमारे मन में विकार है, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, वासना है, कामना है, दुर्भावना है, इन सब को मार देना। और ये जो राग, ये जो आसक्ति, ये जो द्वेष, ये किसी न किसी व्यक्ति से है, किसी न किसी स्थिति से है, किसी न किसी परिस्थिति, किसी न किसी वस्तु से है। जब ये समाप्त हो जाएगा, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति अच्छी और बुरी नहीं होती है। ये अंदर मन के ये भाव बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो कह रहे हैं इनको समाप्त करना। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है? इस अंदर के भाव को समाप्त करने की प्रेरणा किसी से, हम हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी है मान लीजिए, तो वो व्यक्ति बुरा है क्या? दुश्मनी है, वो हमारे अंदर में जो मन में द्वेष भाव है उसके प्रति, वो बुरा है हमारे लिए। उस व्यक्ति को मान लो हमने मार ही दिया, तो क्या हमारे अंदर का द्वेष भाव समाप्त हो गया? नहीं समाप्त हुआ।
यहाँ मारना किसको है? अपने अंदर के द्वेष भाव को मारना। तो उस भाव को मारने की प्रेरणा कैसे मिलती? सारे लोगों के अंदर में तो यही भाव होता है, उस व्यक्ति को मार दो। हम्म किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा कर दिया, हम्म तो क्या होता है? उस व्यक्ति को मार दो, उस व्यक्ति को हटा दो, साइड से हटा दो, रास्ते से किनारे कर दो। क्या करते हैं लोग? तमाम घटनाएं समाज में ऐसी होती है, आप लोग देखते हैं, हम सभी देखते हैं। हम्म तो ये भाव कैसे आता है, ये प्रेरणा कैसे आती है कि अपने मन के भाव को मार दे, उस व्यक्ति को ना मारे। अपने मन में जो द्वेष का भाव है, इसको मारने की प्रेरणा कैसे मिलती? कितना अच्छा प्रश्न। इस पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं। प्रश्न समझ में आया? जब प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो बताएं, फिर से स्पष्ट कर दे, नहीं तो चलते हैं आगे। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ये मन के भाव को मारने की प्रेरणा कहाँ से आती है? किसी महापुरुष से आती। परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब क्या होता है? परिज्ञाता मतलब एक होता है ज्ञाता, जो जानता है। एक होता है परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब संपूर्ण ओर से जान गया, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से, सब जान गया, सर्वज्ञ हो गया, पूर्ण ज्ञाता हो गया। परि परि शब्द का मतलब है चारों तरफ से जान गया। परि, जहां जिस शब्द के आगे परि लग जाए तो समझो संपूर्णता की बात कर रहे हैं। और पीछे ज्ञाता है, जानता है। जो पुरुष, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, जिसने इस अपने शरीर को एक एक करके सोध लिया, शोधन कर लिया, जान गया, देख लिया, पूर्ण ज्ञाता हो गया महापुरुषों से। भगवान कह रहे हैं ये प्रेरणा महापुरुषों से आती, तभी तो लोग महापुरुषों के पीछे भागते हैं। ज्ञानम, उसको जानने की विधि से। पहली प्रेरणा कहाँ से आती है? महापुरुष से। दूसरी उस विधि से प्रेरणा आती। हम तो महापुरुष के, मान लो हम महापुरुष के संपर्क में आ गए, लेकिन उस महापुरुष ने हमें विधि नहीं बताई, कैसे हम अपने मन को अपना मित्र बना ले। वो विधि ही नहीं पता है। ज्ञेयम, जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि जानने योग्य वस्तु मैं मैं ही हूँ ज्ञेय। जानने योग्य पदार्थ सिर्फ एक है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो धर्म, वो नियम, वो मैं। जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य वस्तु से कर्म करने की प्रेरणा मिलती। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उसके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो। तीसरा, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती। कहा ना, बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य, सबसे बड़ा दुर्लभ जीवन में मनुष्य का शरीर मिल जाना। दूसरा दुर्लभ है कोई महापुरुष मिल जाए।
दुर्लभ है, महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। तीसरा दुर्लभ, महापुरुष से वो यथार्थ ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान सुनने को मिल जाए, दुर्लभ है। भगवान वही कह रहे हैं, ज्ञान महापुरुष मिल जाते हैं। हम महापुरुषों के को अपने सिर पे बैठा लेते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, रोज उनकी प्रार्थना करते हैं, और ध्यान करते हैं तो बैठ के उनका ध्यान करते हैं। महापुरुष तो मिल गया, लेकिन महापुरुष ने विधि नहीं बताई, भटक गए, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उस महापुरुष का ध्यान नहीं करना है, उस ब्रह्म का ध्यान करना है, जो कल्पना नहीं, जो सत्य है, जो अनुभूति पर आए, यथाभूत ज्ञान दर्शन। जानना है हमको सब ओर से ना, हमको भी परिज्ञाता बनना है, हमको भी पूर्ण ज्ञाता बनना, वो तो जानने से शुरू होगा। हम बैठ के, कितने लोग ध्यान करते होंगे यहाँ, तो इसमें भी बहुत से लोग ध्यान करते होंगे तो बैठ जाते होंगे और अपने गुरु जी का चिंतन करते होंगे, आंख बंद कर लिए और गुरु जी के रूप का, गुरु जी की आकृति का, गुरु जी के चरणों का, गुरु जी के चेहरे का क्या मिल जाएगा भगवान। वो जिसका ध्यान करे वो तो, वो अनुभूति नहीं, वो कल्पना है आपकी। शरीर तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, हर क्षण बदल रहा है। आपने कोई एक दिन की फोटो उनके सामने रख ली, उसकी कल्पना कर रहे हैं। सच्चाई तो अपने काया से अनुभूति होगी, पर काया से नहीं, अपने काया से। ये अपना शरीर साधन है, शोधना इस शरीर को है, जानना इस शरीर को है, मुक्ति इस शरीर से मिलना है, बंधे इस शरीर में है, आसक्ति इस शरीर से है, मोह इस शरीर से है, कल्पना ध्यान दूसरे शरीर का कर रहे हैं। भटक गए ना। बहुत झीना सा पर्दा है, दिखाई नहीं देता है। अध्यात्म का मार्ग, कहते हैं तलवार की धार पे चलने का मार्ग। तलवार की धार पे चलना, अध्यात्म पर चलना है, आसान नहीं होता है। तो कोई महापुरुष मिले, उनके द्वारा ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती। और कर्ता मन की लगन, मन की लगन जैसे है, अभी गीता पढ़ने की लगन है ना हमें। दूसरा, धर्म संगत वृत्तियां हो, जिसमें विवेक, वैराग्य, सम, दम। तथा तीसरा, कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है। जैसे जैसे हम जान जाते हैं, वैसे वैसे हमारा बंधन खुलता जाता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया है कि प्राप्ति के पश्चात उस महापुरुष, उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता। जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने सब जान लिया, उसके बाद उसे जानने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। मुक्ति जो प्राप्त हो गया, जिसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, तो फिर कर्म से क्या लेना देना। और न छोड़ने से कोई हानि ही होती है। फिर भी जो महापुरुष होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो लोक संग्रह के लिए, अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए कर्म में बरतता है, साधना करता है, ध्यान करता है। किस लिए करता है? कि पीछे वालों का कल्याण हो। भगवान बुद्ध मुक्त हो गए, हम्म, कितनी उम्र में मुक्त हो गए? 30-35 साल की उम्र में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो फिर पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर 70-80 साल तक क्यों लोगों को दौड़ दौड़ के सिखाते रहे? क्यों सिखाते रहे? क्या वो चाहते थे कि हमारा नाम हो? लोकानुकंपा।
लोक पर अनुकंपा करके, मैत्री थी, करुणा थी, जो उस अवस्था में पहुंचता है ना, मैत्री का, करुणा का सागर हो जाता है। और उसे, ये जो जगत के लोग, दुखियारे लोग हैं ना, वो चाहता है सबके दुख समाप्त हो जाएं, जैसे मेरे दुख समाप्त हो गए। सबको ये रत्न मिल जाए जैसे मुझे ये रत्न मिला। तो जो भी व्यक्ति धर्म, जैसे आप सुनते हैं ना, धर्म की बात आप सुनते हैं, आपने चखा नहीं धर्म का स्वाद, आपने धर्म का स्वाद नहीं चखा, लेकिन धर्म की बात सुनते हैं तो आपके मन में एक भाव आता है, काश ये बात औरों को भी सुनने को मिल जाती, और भी लोग ये बात सुन लेते हैं, जो इतनी सरल तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया है। जैसे जो मैं सुन रहा हूँ यही बात औरों को सुनने को मिल जाए, तो ऐसे ही भाव आता है। जब हमें शुद्ध धर्म मिलता है ना, तो हमेशा हमारे मन में ये भाव आता है, ये चीज औरों को भी मिले, ये बात औरों को भी सुनने को मिले। ऐसे जब स्थित प्रज्ञ, वो गुणातीत, वो सर्वज्ञाता, परिज्ञाता महापुरुष होता है ना, वो लोक पर अनुकंपा करके, दौड़ दौड़ कर, सोचिए उस समय तो पैदल ही चलना होता था, आज ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, सारे फोर व्हीलर है, सारे साधन है, हम घंटों में, एक दिन की यात्रा घंटों में कर सकते हैं। लेकिन उस दिनों की दौर कैसे थे, भगवान बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत को ही नहीं, संपूर्ण भारत को ही नहीं, संपूर्ण दुनिया को वो बीज, ऐसा ऐसे पेड़ तैयार किए कि पूरी दुनिया में आज पेड़ लग चुके। हम्म। तो क्यों किया, इतनी मेहनत क्यों किए, रात रात में सिर्फ एक कुछ घंटों के लिए आराम करते थे, 24 घंटों में कुछ घंटों के, वो भी तो मनुष्य ही थे, वो भी तो मनुष्य ही थे। लेकिन ये अवस्था प्राप्त होने के बाद ऐसी स्थिति आती है, मन निर्मल होता है, जो बताया ना महर्षि पतंजलि ने, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनात चित्त प्रसादन। वो प्राप्ति के पश्चात चित्त निर्मल जब हो जाता है, नितांत निर्मल हो जाता है, उस समय मैत्री ही होती है, करुणा ही होती है, मोद ही होता है। जैसे किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, तो मन में एक मोद होता है, कितना अच्छा काम किया। ऐसे ही धर्म को देने के बाद, धर्म प्राप्त हो गया, मन निर्मल हो गया, वो विद्या दूसरे को बताने के बाद मन में मोद आता है। और कोई आपका बुरा चाहने वाला है, या कोई गलत मार्ग पर जाने वाला है, कोई शत्रु, शत्रु उसका तो कोई नहीं होता है, कोई ऐसा है जो भटका हुआ है, उसके प्रति मैत्री है, मैत्री तो उस व्यक्ति के प्रति भी थी, अंगुली माल के प्रति, जो उसको, उनको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन उनके मन में द्वेष तनिक भी नहीं होता है, उपेक्षा ही उपेक्षा होती है, समता ही समता होती, कोई द्वेष नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। तो जो महापुरुष होता है, वो पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए कर्म करता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान कर्म कर्ता के भी तीन तीन भेद है, तीन तीन भेद बताए गए हैं, ज्ञान के, कर्म के, कर्ता के। समझ में आई यहाँ तक बात, आगे चले। 19 नंबर, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवै त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ।
स्मृतान्यपि। ज्ञान कर्म कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए। अर्जुन, तूने भी यथावत सुन ले, उनको भी जान ले। पहले बताते हैं ज्ञान का भेद। पहले ज्ञान के तीन प्रकार बताते हैं। हम्म। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वृद्धि सात्विकम्। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग सहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है। यहाँ देखिए स्पष्ट बताया है ज्ञान होता क्या है। क्या हम गीता पढ़ लिए तो ज्ञानी हो गए? ना, कोई ज्ञान नहीं हुआ हमें। ये श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। तो क्या हमने गीता पर चर्चा कर लिया, डिबेट कर लिया, डिस्कशन कर लिया और लोगों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं तो हमें ज्ञान हो गया? नहीं ज्ञान हुआ है। आज यहीं तक ज्ञान सीमित है। भगवान जो ज्ञान बता रहे हैं वहां तक कोई जा ही नहीं पा रहा है, जबकि बहुत सरल मार्ग यहीं आके व्यक्ति रुका हुआ है। क्या ज्ञान हो गया ना? किताब पढ़ लिया हमने, हम समझ गए हैं, अब लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के प्रश्नों के जवाब भी दे दे रहे हैं, लोगों की शंकाओं का समाधान भी कर दे रहे हैं, और कोई तर्क भी कर रहा है तो उसको तर्क से हरा भी दे रहे हैं। हम तो ज्ञानी ही हैं, परम ज्ञानी। ये भाव क्या है? अज्ञानता का है, मूढ़ता का है, मूर्खता का है। ये ज्ञान नहीं है। ये तो एक सीढ़ी थी, बुरा नहीं है। धर्म ग्रंथ को पढ़ना पढ़ाना बुरा नहीं है। धर्म ग्रंथ को समझना समझाना बुरा नहीं है। अपने आप का विश्लेषण होता है इससे। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ के हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं हमें दिखाई देने लगती है। अगर स्वाध्याय सही मायने का है तो हमें हमारे अंदर की कमी हमें दिखाई देने लगी। ओ, इस जगह पे मैं गलत था, इस जगह पे मैं गलत था, इस जगह पे मैं गलत हूँ। हुआ कि नहीं? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ? हर श्लोक में ये अपनी ही कमी दिखाई देती है। हम तो ऐसा मानते थे, हम तो ऐसा मानते थे, हम तो ऐसा मानते थे। और कोई गीता पढ़ के और अपने आप को ज्ञान का अहम पैदा कर रहा है, ज्ञान का दिखावा कर रहा है, प्रवचन। और ये स्थिति अज्ञान का द्योतक है। आगे का रास्ता उसने स्वयं बंद कर लिया। ये धर्म ग्रंथ पढ़ना मतलब हमें आगे जाना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। हम भी उस नदी के किनारे पहुंचे जहाँ निर्मल गंगा बहती है। उसकी प्यास, उसकी उसके जल का हम भी आस्वादन करें। हम भी उस परम आनंद का अनुभूति करें, जिसको पीने के बाद सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। ये गीता प्रेरणा देती, गीता चलने के लिए प्रेरित करती है। तो भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान है, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। ये जो हमें गुणातीत अवस्था प्राप्त करनी है ना, ये ज्ञान से प्राप्त होगा।
ये गुणों का अंत होना कैसे होगा? ये ज्ञान से होगा, अनुभूति से होगा। वो भी ज्ञान कौन सा? वो भी ज्ञान अपनी काया का, काया से होना चाहिए, पर काया का ज्ञान नहीं। अपनी काया में अनुभूति होनी चाहिए, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। जो इस प्रकार से काम कर रहा है, बताया सात्विक ज्ञान। हम लोग तो सोचते हैं जो गीता पढ़ रहा है सात्विक आदमी, जो प्रवचन दे रहा है सात्विक आदमी है, हमको यही लगता है। अब राजसिक ज्ञान के बारे में बताते हैं भगवान 21 नंबर श्लोक में। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वृद्धिराजसम्। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों से भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि यह अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। जो व्यक्ति के अंदर ये भाव है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गीता अच्छी है, कुरान बेकार है, ये अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म बेकार है, बौद्ध धर्म बेकार है। ये जो भाव है जिसके अंदर मैं अच्छा हूँ बाकी लोग बुरे हैं, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये जो भाव है, क्या है ये? राजसिक ज्ञान। ऐसी स्थिति है तो राजसिक स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखें तामस ज्ञान। तो देखिए ज्ञान को भी भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन भागों में बांट दिया है। 22 नंबर श्लोक। यत्तु कृत कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये असक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्त अमसमुदाहृतम्। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान है। तामस ज्ञान कौन सा? जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, जो शरीर के प्रति आसक्त है। यहाँ आसक्ति का त्याग हर जगह बोल रहे हैं, और शरीर के प्रति आसक्त हो गया, संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित है, जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं, मतलब साधना गायब है, साधना खत्म, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग। हम उस परमात्मा को तत्वतः नहीं जान रहे, तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है।
प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। क्या है? कर्म के तीन प्रकार बताए हैं। नियतम, संगरहितम, अराग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म, यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म नियतम, नियतम, जो कर्म शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। नियत कर्म चिंतन है, जो परम में प्रवेश दिलाता है। ठीक है। तो सात्विक कर्म बताया, जो ध्यान है, करना कैसे है? बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा के, कहा सात्विक कर्म है ये। फिर आगे बताते हैं, प्रवेश दिलाता है, वो परम में प्रवेश दिलाता है। 24 नंबर श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, मतलब ध्यान तो कर रहा है। सोचिए, हम सोचते हैं ध्यान कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन भगवान ने क्या कहा? ध्यान कर रहा है लेकिन रजोगुण को बढ़ाया हुआ है, रजोगुणी है। कैसे? बस अंतर मात्र इतना ही है कि फल की चाह है, फल की इच्छा है, फल की कामना है, इसलिए उसके द्वारा होने वाला कर्म राजस कर्म है। हम ध्यान कर रहे हैं, मन में मुक्ति की ही कामना है, मन में शांति की कामना है, मन में सुख की कामना है, मन में ये है वो, ये भी नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार, सिर्फ कर्म करना है। बदले में क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो सात्विक, और अगर चाह बस बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, तो राजसिक, बदल गया कर्म का स्वरूप। 25 नंबर। अनुबंधम, क्षयम, हिंसा, अनवेक्ष्य च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तम असमुच्यते। जो कर्म अनंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्म शास्त्र नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञान है, इस कारण से कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने 25 तक देखा है, कल से देखेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। भैया, हरिओम। हरिओम, बताइए। देखा। अपन जो बात करते हैं गीता के अनुसार कि ये तो शाश्वत सत्य और ज्ञान की उच्चतम अवस्था है, इस तरीके से ध्यान लगाना, पर हम गृहस्थ हैं और इस कलयुग में, इस संसार में उस मार्ग पे उस तरीके से नहीं चल सकते, लेकिन इच्छा रहती है कि हम हमारे कर्म फलों को काटें और आगे बढ़े। तो उसके लिए सरल उपाय तो भक्ति मार्ग ही है ना, कि हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके एक तत्व की उपासना कर लें, किसी एक को इष्ट मान लें। तो उससे भी तो ये हमारी, जैसे योग सूत्र आपकी में व्याख्या व्याधि है ना, शम। आप आपकी व्यक्तिगत व्याख्या है वो।
मैं हाँ भगवान हाँ। कृष्ण नहीं बता रहे हैं, ना महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। वो आपकी स्वयं की व्याख्या है, आपके मन की व्याख्या है। ठीक है, हमारा मन हमें समझाता है, क्यों पढ़े हो इन चक्करों में, हम गृहस्थ आदमी हो, ये सब परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप वो काम नहीं कर सकते हो। हम्म। अर्जुन तो यही कह रहा था, अर्जुन भी शुरू में यही तो बोल रहा था कि नहीं नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये हमारे हमारे बस की बात नहीं है। हमें युद्ध करने से कुछ भी मिल जाए, देवताओं का राजा ही क्यों न बन जाओ, या यहाँ का ही ऐसा राजा राज्य हमें दे दो जिसमें कोई विघ्न ना हो, सुखी सुख हो, फिर भी मैं नहीं करूंगा ये युद्ध। तो ये युद्ध करने से मन कतराता है। और भगवान बता रहे हैं ये व्यक्ति लगता कब है, जब कोई महापुरुष का संपर्क किसी से होता है, ऐसे व्यक्ति का किसी, बताया ना, परिज्ञाता, किसी पूर्ण ज्ञाता महापुरुष से संपर्क होगा, उससे विधि मिलेगी तो चलेगा कोई व्यक्ति। हर व्यक्ति चाहता है मुक्ति मिल जाए, लेकिन काम ना करना पड़े। कैसे मिल जाए, कोई हाथ रख दे सिर पर, जा तू आज से मुक्त हो गया। ऐसे ही हम मुक्ति चाहते हैं, हमारा नहीं, मन लेकिन काम भैया नहीं करता। योग सूत्र में बोला गया है ना कि किसी एक तत्व की भी आप उपासना करके भी आगे बढ़ सकते हाँ, हैं। वही है ना, व्याख्या आपकी है, हमारी व्याख्या नहीं है, योग सूत्र की व्याख्या नहीं है। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं एक ही मार्ग है जाने का, उसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। अब हमने क्या पकड़ लिया उसको, महर्षि कह रहे हैं कोई भी एक मार्ग पकड़ लो। तो हमारी व्याख्या है वो स्वयं की। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं सिर्फ मार्ग एक है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जितने भी महापुरुष पहुंचे हैं इसी मार्ग से गए हैं, जितने जाएंगे इसी मार्ग से जाएंगे। बिना कर्म के कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है, स्पष्ट बता दिया है। गीता के 18वें अध्याय पे चल रहे हैं, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मार्ग तो ये है। हमारा ये भ्रम है, ये भ्रम है सिर्फ, ये हमारा ज्ञान है, आगे बताएंगे। ये हमारा ज्ञान है, भ्रम है कि हम चीजों को सोचते हैं कि अरे हम ये भी कर रहे हैं, हम वो नहीं करते तो ये तो कर रहे हैं। वो सब कुछ नहीं मिले, ये सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए है, अपने आप को बलगलाने के लिए है। जैसे बच्चे को हम थोड़ा सा इधर उधर करके ना वर्गलाते हैं, वैसे मन हमको भी वर्गलाता है। अरे नहीं, ये मत करो, यही कर लो, इससे भी मिल जाएगा। हाँ, कर्म योग नहीं कर सकते हो तो भक्ति ही कर लो। भक्ति क्या है, आंख मूंद के बस उसका चिंतन, हाँ हाँ, नाम ले लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया। ठीक है, अगर आपका भला हो रहा है उससे तो अच्छी बात है, करते रहें। लेकिन नहीं, इसका भैया क्या नियत अर्थ है समझो। फिर कि योग सूत्र में जो है भैया कि एक तत्व की उपासना करते हैं तो व्याधि एक संशय ये जब बिम- सूत्र जो हाँ, जब सूत्र पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, जो सूत्र जो श्लोक हम कोट करते हैं ना, उसके पीछे हम्म, क्या बात, क्या भाव कहा गया है हमको पता नहीं होता है। और हम उस हम्म, श्लोक को, उस सूत्र को कोट करके बोलते हैं देखो ऐसा कहा है भगवान ने, देखो ऐसा कहा है। लेकिन किस हम्म, परिप्रेक्ष्य में कहा है व्यक्ति को नहीं पता होता है। हम्म। तो जब योग सूत्र करेंगे तो वहां समझेंगे कि वहां क्या बात कही गई। सेम बात है, कोई द्वैत नहीं है योग सूत्र में, गीता में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं भी द्वैत हम्म, नहीं है। सेम बात है, बस वो सूत्र है, ये श्लोक। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद हठ घेरन संहिता की क्लास में।